मैं आप लोगों को पिछली कालखंड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं उदाहरण का, एग्जाम्पल का, बैक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा था। आज हम सीखेंगे कि पंजी में कैसे मिश्रित प्रविष्टियाँ की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मिश्रित प्रविष्टियाँ की आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप पहले कॉपी पर लिख लीजिएगा और तत्पश्चात क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे और बनाएंगे। तो मिश्रित प्रविष्टियाँ किसे कहते हैं? तो मिश्रित प्रविष्टियों के लिए कहा जाता है जब किसी एक ही तिथि को दो या दो से अधिक लेन देन होते हैं जो प्रायः एक ही खातों से संबंधित होते हैं। ऐसे लेन देनों की अलग अलग प्रविष्टियां ना करके एक ही प्रविष्टियां की जाती है, इसे मिश्रित जर्नल प्रविष्टि कहते हैं। पुनः सुने, जब किसी एक ही तिथि को दो या दो से अधिक लेन देन होते हैं जो प्रायः एक ही खाते से संबंधित होते हैं, ऐसे लेन देन को अलग अलग प्रविष्टियां ना करके एक ही प्रविष्टि की जाती है, इसे मिश्रित जर्नल प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं बैक क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 132 और मिश्रित प्रविष्टियां का पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। तो हेडिंग देख देते हैं यहाँ पर पंजी। अब उसके बाद आ जाता है दिनांक। तो दिनांक में तो क्रम दिया है पहला, तो सबसे पहले आया है नगद भुगतान। तो नगद भुगतान किनको किनको? किराया खाता विकलन, उसके बाद है वेतन, उसके बाद है मजदूरी, किससे? तो रोकड़ खाते से। थोड़ा इसमें छोड़ करके लिखेंगे, रोकड़ खाता से। यहाँ पर हम नरेशन दे देंगे, नगद भुगतान किया। और ये बंद कर देंगे। तो किराया कितना? 5,000 रुपये, वेतन 10,000 रुपये डेबिट, और क्रेडिट में चले जाएगा, मजदूरी में डेबिट में ही रहेगा 5,000 रुपये। तो इस प्रकार से 10, 5, 15, 5, 20,000 रुपये से क्या हो जाएगा? रोकड़ खाता क्रेडिट। क्योंकि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर में देते हैं संपत्तियों का क्रय। तो संपत्तियों का क्रय है, तो ऐसी स्थिति में समस्त संपत्तियां प्राप्त यानी वस्तुगत खाते हैं ये, है ना। तो पहले में है मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन, भवन खाता विकलन, और है फर्नीचर खाता विकलन। किससे? संपत्ति क्रय किए हैं, खरीदे हैं, तो उसके बदले आपने क्या किया? रोकड़ खाता से। संपत्तियों का क्रय, नरेशन दे देंगे, संपत्तियों का क्रय। अमाउंट दे दे, मशीन है 5,000 रुपये, और भवन है 10,000 रुपये, और फर्नीचर है 5,000 रुपये। तो इसमें भी 10, 5, 15, 5, 20,000 रुपये से हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, है ना। तीसरी चीज़ आ जाती है नगद प्राप्त किया। तो नगद प्राप्त किया, तो प्राप्ति में क्या रहेगा? रोकड़ ही प्राप्त करोगे नगद में, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका रोकड़ खाता विकलन।
किससे? तो लाभांश खाते से, दूसरा है ब्याज खाता से, और तीसरा है कितना? कमीशन खाते से। नगद प्राप्त किया, छोटा सा नरेशन दे देंगे, नगद प्राप्त किया। ठीक है, डिब्बा बंद। अच्छा, समाकलित राशि कितनी कितनी है? तो सबसे पहले समाकलन में जा कर के लिख लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो लाभांश है 200 रुपये का, और ब्याज है आपके पास भी 200 रुपये का, और कमीशन है कितना? 100 रुपये का। तो इस प्रकार से हम तीनों को जोड़ते हैं तो 2 2 4 1 5, 500 रुपये से हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। समझ आइए आप लोगों को। एक लास्ट एंट्री है चौथे नंबर में, कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री खरीदी। तो कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री खरीदी, तो क्या क्या खरीदी? तो लेखन सामग्री खाता विकलन, दूसरा है कंप्यूटर, कंप्यूटर भी खरीदे हैं, कंप्यूटर खाता विकलन। और किससे? तो भाई सीधा सीधा बात है, रोकड़ खाते से। कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो फोकट में तो नहीं, पैसा में ही खरीदना पड़ेगा, रोकड़ खाता से। तो लेखन सामग्री कितने की है? 200 रुपये, और कंप्यूटर 5000 रुपये। तो इस तरीके से कितने हो गए टोटल? डेबिट रोकड़ खाता से क्रेडिट कितना करेंगे? 5200 रुपये। अब इन सब का क्या कर देंगे? पहले तो छोटा सा नरेशन लिख दे। विविध सामग्री खरीदी, ये हमने कर दिया, और इसके बाद हम पूरा बंद कर देंगे क्योंकि लास्ट हो गई। अब यहाँ पर आ जाएगा महायोग, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल कितने का हो गया? ये 2 2 4, 40,000, 500, तो 45,700 रुपये का। 45,700 डेबिट राशि भी आनी चाहिए और 45,700 क्रेडिट राशि आनी चाहिए। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट की राशि दोनों का योग बराबर आना चाहिए। और इससे पहले मैंने आपको बताया मिश्रित प्रविष्टियां किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन दिया। तो डेफिनेशन पहले करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद बैक क्वेश्चन नंबर 10 जो पेज नंबर 132 में है का क्वेश्चन आप बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।